इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयानशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। इतना तो नक्की है कि वो रस पीते पीते तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, ठंडी हवा का आनंद लेते लेते तो नहीं होगा। दादा ने लिखा वहां ब्रह्मचर्य धर्म के प्रकरण में, उत्तम ब्रह्मचर्य में इस तरह के प्रकरण दिए कि यदि आत्म रमणता का नाम ब्रह्मचर्य है तो फिर वो सारे तर्क दिए कि क्या अकेली स्पर्शन इंद्रिय ही आत्म रमणता में बाधक है, क्या रसना इंद्रिय के भोग नहीं, क्या घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषय भोग नहीं। खूब तर्क दिए वहां, बहुत अच्छे से उस विषय को खोला है, बहुत अच्छे से तर्क दिए हैं कि क्या ठंडी हवा का आनंद लेते लेते आत्मा का आनंद आ सकता है, हो सकता है ऐसा। कभी ऐसा हो सकता है कि नहाते नहाते एकदम ऐसा सर पे ठंडा ठंडा पानी गिरा, आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसा हो सकता है। कभी ऐसा ऐसा खीर अच्छी आई, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा अद्भुत स्वाद उसका, एक चम्मच जैसे ही मुंह में रखी, आत्मा का स्वाद आ गया, ऐसा होगा। खीर खाते खाते, प्रवचन सुनते सुनते एकदम ऐसा हो गया, अनुभव हो गया मेरे को, तो भैया आंखें बंद करनी पड़ेगी, कान बंद करने पड़ेंगे, सुनने से विराम लेना पड़ेगा। वो सामायिक का काल कैसा है जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। अरे जब चैतन्य स्वरूप का चिंतन चलता है, जब आत्म वस्तु का विचार चिंतन चिंतन की धारा अंदर में चलने लगती है, ये सामायिक कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अभी यद्यपि उसके लिए योग्य क्षेत्र काल की चर्चा आचार्यों ने की है, आचार्यों ने कहा कि योग्य क्षेत्र चाहिए, योग्य काल चाहिए, क्योंकि व्यवधान नहीं चाहिए, विकल्प नहीं, निर्विकल्प होना है हमारे को। तो सर्व प्रकार के विकल्प जिस अवस्था में टूट सके, उस अवस्था का नाम है सामायिक। और इस सामायिक को जगत के जीवों ने पाठ मात्र में बांध करके रख दिया है, सामायिक के नाम पर। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम्, माध्यस्थ भावम् विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देह। सामायिक हो गया। अभी जगती आचार्य देव ने लिखा है, अब 2 घड़ी सामायिक करनी है, ये सामायिक पाठ तो 10 मिनट में पूरा हो जाता है, अब क्या करूंगा मैं, दूसरा पाठ लाओ। सामायिक के काल में आलोचना पाठ भी बोल लो, ये भी पाठ बोल लो, ये भी पाठ बोल लो। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सामायिक करने के लिए जब आप बैठे हुए हैं, तो भले ही आचार्यों ने लिखा है, इतरागी संतों ने लिखा है, दादा ने लिखी सामायिक का स्वरूप और प्रक्रिया, एक पुस्तक लिखी सामायिक के संदर्भ में, संलेखना के संदर्भ में भी लिखी, सामायिक के बारे में भी। तो ये जो सामायिक के बारे में जो चर्चा यहाँ की जा रही है, जो प्रकरण यहाँ बतलाने वाले हैं, ये कैसे करेंगे सामायिक, ये बात श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। रत्नकरण श्रावकाचार में भी चर्चा मिलेगी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी चर्चा मिलेगी, चरणानुयोग के सब ग्रंथों में चर्चा मिलेगी। है चरणानुयोग के ग्रंथ, सामायिक का प्रकरण है चरणानुयोग का प्रकरण, लेकिन वो चरणानुयोग अध्यात्म मिश्रित चरणानुयोग है, क्योंकि सामायिक का काल माने अपने आप से मिलन का काल, सामायिक सिमटने का काल है, उपयोग के सिमटने का नाम सामायिक है। जो उपयोग हमारा 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से भटकता था, वो हमारा उपयोग इंद्रियों और मन के माध्यम से भटकना बंद हो, उपयोग का भटकना बंद हो और उपयोग सिमट करके अपने आप में आ जावे, ये सामायिक है। कल नियम सार में आएगी ऐसी चर्चा, प्रतिक्रमण की चर्चा करेंगे, परमार्थ प्रतिक्रमण की चर्चा करेंगे, बड़े अद्भुत है ये तो प्रतिक्रमण। और नियम सार में तो कुंदाचार्य देव अंतिम गाथा में लिख रहे हैं, ऋणीय भावना निमित्तम, ऋणीय भावना निमित्तम कह दिया है। क्या मतलब ऋणीय भावना निमित्तम का, निज भावना से लिख रहा हूं, मैंने अपने लिए लिखा है। व्याख्याकार ऐसा कहते हैं, हमने ऐसा सुना है, कहते हैं ये तो नियम सार तो कुंदाचार्य देव की पर्सनल डायरी थी, पर्सनल डायरी खुद के लिए थी। नियम सार में जो बातें हैं तो खुद उसका चिंतन पाठ किया करते थे रोजाना,
और अंतिम गाथा के अंदर उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया, मैं तो अपने लिए मैंने ये लिखा नियम सार। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, उस नियम सार के अंदर उन्होंने सामायिक की चर्चा की, प्रतिक्रमण की चर्चा की, आलोचना की चर्चा की, प्रत्याख्यान की चर्चा की, सब निश्चय स्वरूप बतलाए। और आप जानते हैं प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना ये क्या चीजें हैं? प्रतिक्रमण होता है भूतकालीन पापों की निवृत्ति के लिए, आलोचना होती है वर्तमान दोषों की निवृत्ति के लिए, और प्रत्याख्यान होता है भविष्य के दोषों को छोड़ने संबंधी त्याग। ये प्रत्याख्यान है। तो आप भी प्रतिक्रमण, महाराज आपको भी प्रतिक्रमण की जरूरत है। ये कुंदकुंदाचार्य जो आप भी प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण तो दोषों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। आपसे कौन सा दोष लग गया महेंद्र भाई, कौन सा दोष लग गया कुंदकुंदाचार्य देव से जो उनको प्रतिक्रमण प्रायश्चित लिखा उन्होंने, प्रायश्चित गजब कर दिया। प्रायश्चित की जरूरत पड़ गई विपुल भाई। प्रायश्चित कुंदकुंदाचार्य देव किस बात का प्रायश्चित कर रहे हैं भाई साहब? क्या गलती हो गई है आपसे? आपने प्रायश्चित किया है नहीं नवीन भाई? मैं किस बात का प्रायश्चित करूंगा? मैंने क्या गलती की है? ऐसा बोलते हैं जितेंद्र जी, आप देख रहे प्रायश्चित लो, गलती नहीं की। आप मेरे को भरी सभा में ऐसे मत कहो प्रायश्चित के लिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। रजनी भाई कोई गलती नहीं। जब अपनी कोई गलती नहीं है तो अपन किस बात का प्रायश्चित करेंगे? कुंदकुंदाचार्य देव किस बात का प्रायश्चित कर रहे हैं ये बताओ? वे किस बात का प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि सुनो, उपयोग का अपने स्वरूप से निकल करके बाहर चला जाना, स्वभाव में जन्म लेने वाला अपना जो ज्ञान का परिणमन था, ज्ञान की पर्याय थी, जिसने जन्म लिया आत्म वस्तु में, अपने में उत्पन्न हुआ अपना उपयोग, अपनी सीमा को छोड़कर जब बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं अतिक्रमण कर लिया इसने। उपयोग का बाहर निकलना यह अतिक्रमण है, इसका नाम अतिक्रमण है। और जब अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण में बाहर फैलता है ये व्यक्ति, और जब प्रतिक्रमण किया जाता है तो बाहर फैलते हुए उपयोग को जब दोबारा सिमेट करके अपने में ले आए, इसका नाम प्रतिक्रमण हो गया। अतिक्रमण और रिवर्स वापस आ गए, इसका नाम प्रतिक्रमण। उपयोग का बाहर दौड़ना यह अतिक्रमण हो गया, और उपयोग का वापस सिमट करके अपने में आना ये प्रतिक्रमण हो गया। ऐसा प्रतिक्रमण, और ये प्रतिक्रमण होता है सामायिक के काल में, यह आलोचना होती है सामायिक के काल में, प्रत्याख्यान होता है सामायिक के काल में। सामायिक के काल में सिर्फ अपन ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। सामायिक अकेले में होती है, सामायिक अपने लिए होती है, सामायिक अपने आप को जानने के लिए होती है, अपने आप को पहचानने के लिए होती है, अपने आप के चिंतन के लिए होती है सामायिक। सामायिक में बैठ करके वो काम किया जाता है जो कभी नहीं होता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं पंडित जी जब जब सामायिक में बैठते हैं तो उपयोग बहुत दौड़ता है। जब सामायिक के लिए बैठते हैं पता नहीं कहां कहां से जो बातें कभी नहीं सोचते हो वो बातें भी आ जाती है। जो हो गया इसका नाम सामायिक है। अब करें क्या सामायिक के काल में कि भैया सुनो, एक्चुअल में क्या है, आपके पास में विषय नहीं, इसलिए कहते हैं सामायिक जो होती है, इस सामायिक के काल को ऐसा कह सकते हैं ध्यान का काल। ध्यान में सामायिक की जाती है, सामायिक के काल में ध्यान किया जाता है, ऐसा वाइस वर्सा भी लगाया जा सकता है दोनों। तो ध्यान में उपयोग एकाग्र करने का काम है और उपयोग दौड़ता है। क्या करें, अब मन को समेटना था और मन दौड़ता चला जा रहा है, मन लगता ही नहीं, मन बहुत चंचल है। तो इसलिए कहते हैं हमारे गुरुदेव श्री ने कभी ध्यान के शिविर नहीं लगाए, कभी ध्यान की बातें नहीं कही। इसलिए नहीं कही कि जब ज्ञान होता है तो ध्यान अपने आप हो जाता है। तो सामायिक में करेंगे क्या कि पहले ज्ञान करो, तो सामायिक में आपको विषय मिलेगा, खुराक मिलेगी। आप समय सार का अभ्यास करो, आप 38वीं गाथा का अभ्यास करो, आप 6ठी गाथा का अभ्यास करो, आप 17वीं 18वीं गाथा का गहराई से चिंतन मनन, आप 14वीं गाथा को देखो जरा, अबद्ध स्पष्ट आदि 5 बोधों को देखो जरा। वो जो स्वरूप को बतलाया गया है उस स्वरूप को गहराई से जानकर पहचान कर अब आप क्या करेंगे, जब अकेले में बैठेंगे आंखें बंद करके, तो वो आपके पास में सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जब विचार चिंतन किया जाता है बोले ये सामायिक है। अब होगी सामायिक, अब आपके पास में विषय तो कुछ है नहीं,
और आंख बंद करके बैठ गए। और लोग सामायिक के नाम पर ये कहते हैं प्रणवकार मंत्र का जाप कर लेता हूँ। मैं सामायिक के लिए बैठता हूँ, मैं 3 माला प्रणवकार मंत्र की फेर लेता हूँ, 2 माला आदिनाथ भगवान की फेर लेता हूँ, 1 पार्श्वनाथ भगवान की फेर लेता हूँ, 1 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, 1 नेमिनाथ भगवान की हो जाती है। ऐसे 11 माला का तो जाप करता हूँ। फिर उसके अलावा ऐसा कर लेता हूँ, फिर ये पाठ बोल लेता हूँ, फिर आलोचना पाठ बोल लेता हूँ, अपना 5 घंटे की सामायिक हो जाए, हो गई सामायिक। अरे ये तो बाहर की तरफ जा रहा है उपयोग, पंच परमेष्ठियों की तरफ जा रहा है। हाँ, सामायिक के काल में पंच परमेष्ठियों का चिंतन भी किया जा सकता है प्रारंभिक भूमिका में, क्योंकि उपयोग धीरे-धीरे अंदर में आएगा ना, धीरे-धीरे उपयोग सूक्ष्म होगा। ये बात लिखी है यहाँ पर, अपने चैतन्य स्वरूप को ध्यान की बात यहाँ सामायिक के काल में ये महाराज साहब लिख रहे हैं यहाँ। देखिए मूल श्लोक पढ़ता हूँ यहाँ, फिर चर्चा करते हैं थोड़ी सी उसके बारे में। जो कुणई का उसगम वारस आवर्त संजुदो धीरो नमुणदुगम्पि करन्तो चतुप्पणाो वसन्तप्पा चिन्ततो समरूपम् जिणबिम्बम् अहम् अक्षरम् परमम् ज्यायनीकम् विवायम् तस्वयम् होदिसामह्यम्। सरल प्रकृत है, लिखा है जो सम्यक दृष्टि जीव है, सच्ची सामायिक तो उसी की होती है। मिथ्या दृष्टि को अपनी खबर ही नहीं है, वो क्या सामायिक करेगा? जो अपने आप को जानता ही नहीं है, वो क्या सामायिक कर लेगा? लेकिन फिर भी यदि सच्ची सामायिक पंचम गुण स्थानवर्ती के जीवन में कही है, क्योंकि दूसरी प्रतिमा में आएगी ना, दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा में भी सामायिक कहा और तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक कहा, तो इसका मतलब दूसरी प्रतिमा के पहले तो सामायिक होती नहीं है। तो फिर हम तो मिथ्या दृष्टि, तो हम सामायिक करें क्या नहीं करें, ऐसा कहते हैं लोग। सामायिक हमारे लिए थोड़ी ना होगा। अरे नहीं भाई, जो कार्य उत्तम भूमिका वाले के लिए कहा गया हो, उस कार्य को यदि निम्न भूमिका वाला करे तो ऐसे प्रैक्टिस कर सकता है, करना ही चाहिए। अरे मैं क्या कहूं आपसे, रात्रि मुक्ति त्याग तो छठी प्रतिमा कही है। अब बोलो क्या करना तेरे भाई, रात्रि भोजन तो छठी प्रतिमा में कहा है, पांचवें गुणस्थान वाले के, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले के। तो आप दिन में करते हो कि रात में भी करते हो? दिन में ही करते हो, तो 5वीं प्रतिमा वाला काम अभी से कर रहे हो आप, कर सकते, क्या करें? है तो वहां तो निरतिजार पालन होगा। पीछे अभी 2-3 दिन पहले ऐसी चर्चा आई थी, इसके अंदर श्रावक के जीवन में 6 कोटि से पालन होता है और फिर आगे भूमिका में 9 कोटि से पालन होता है। कोटि समझ गए आप? कोटि माने करोड़, करोड़ नहीं है, कोटि माने प्रकार। कोटि माने करोड़ भी होता है, लेकिन यहाँ कोटि शब्द का प्रकार है। मन वचन काय और कृत कार्य का अनुमोदना, इनको मिला करके 9 कोटि बनती है, 9 प्रकार से। मन वचन काय और कृत कार्य का अनुमोदना से जब त्याग किया जाता है तो 9 कोटि पूर्वक त्याग हुआ, ऐसा कहा जाता है। अभी इसमें श्रावक की भूमिका में मन संबंधी 3 नहीं होंगे, वचन और काय संबंधी पालन करेगा। माने काय कृत काय कारित काय अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित और वचन अनुमोदना, ये 6 कोटि से संकल्प नियम ये सब श्रावकों के जीवन में होते हैं और 9 कोटि से मुनिराजों के जीवन में होते हैं। तो आप अपनी भूमिका में अभी अतिचार लगेंगे, दोष लगेंगे, जो लगे कोई बात नहीं। अरे ऐसे प्रैक्टिस शुरू तो करो, मैं कौन इस बात को जानने की, शुरुआत तो करो। एक गुरुदेव का प्रवचन सुनने के बाद में कम से कम 5 मिनट बैठ करके विचार तो करो। हमारे यहाँ तो देव दर्शन की विधि इसके बिना पूरी नहीं होती भाई साहब। देव दर्शन की विधि में सिखाते हैं ये बात, बाल पाठ वाला भाग 1 पाठ 4 देव दर्शन, चौथा पाठ है 3 साल के बच्चे को पढ़ाया जाता है। कहाँ खत्म होती है देव दर्शन की विधि, बताओ? देव दर्शन की विधि में क्या करते हैं? सारी प्रक्रिया हो गई, सुन लिया, फिर उसके बाद बस हाथ जोड़ करके अष्टांग नमस्कार करके निकल करके बाहर आ गए, हो गई, जूते चप्पल पहनो, घर चलो, 2 मिनट में हो गया देव दर्शन। बोले नहीं, फिर क्या लिखा है भाई? नहीं, उसके बाद में लिखा कम से कम आधा घंटा बैठकर स्वाध्याय करना। यदि वहां किसी का प्रवचन चल रहा हो तो बैठ करके प्रवचन सुनना,
और प्रवचन नहीं चल रहा हो तो स्वयं आधा घंटा बैठ करके स्वाध्याय करना। यहाँ साहब हम तो ये भी करते हैं भंडारी जी, हम तो मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रवचन चल रहा होता है तो प्रवचन सुन लेते हैं, नहीं चल रहा होता है तो हम खुद ही स्वाध्याय करके आते हैं। अच्छा देव दर्शन पूरी देव दर्शन की विधि जानते हैं आप, फिर उसके बाद फिर स्वाध्याय होने के बाद आ जाते हैं और कहते हैं क्या करेंगे। अरे भाई असली काम तो आप शुरू होना है। दिल पर हाथ रख करके सोचना ये कौन कर रहा है, ये किया क्या हमने, असली काम क्या है। तो ये कह रहे हैं आगे आगे बढ़ करके नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बतलाया। वो क्या स्टेप बतलाया, बागवत पाठमाला में लिख दिया चौथे पाठ में, बच्चों को प्रेरणा देते हुए सिखाते समय बोले सुनो, जो प्रवचन में सुना हो या जो स्वाध्याय में पढ़ा हो उसे कम से कम आधा घंटा बैठकर, कुछ देर बैठकर ये विचार चिंतन करना कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूं। इन बातों के बारे में विचार चिंतन करना, तब जाके देव दर्शन की विधि पूरी होती है। इसका मतलब देव दर्शन की विधि में ही ये बात डाल दी कि सम्यक दर्शन होने के चांस मिल सके। अब करते नहीं है वो एक अलग बात है, हम नहीं कर रहे हैं वो सब गड़बड़ हो रही है, लेकिन वहां तो ये डालती है कि यहाँ सम्यक दर्शन का चांस मिलेगा आपको, इस जगह पर मिलेगा। अब सीढ़ी सुनी अपन ने, 1 घंटे का प्रवचन सुना। अब 1 घंटे का प्रवचन सुनने के बाद में आप जब तक उसकी जुगाली नहीं करो, जब तक चिंतन नहीं करो, तब तक क्या होगा, कैसे निकलेगा भाई साहब। कि गाय दूध कहाँ से देती है, क्या क्या करती है गाय, घास खाती है। ये दूध जो बनता है बनता कैसे, प्रसन्न जी कैसे बनता है, घास में से। काम करो ना यार, ये काम गाय वाय के चक्कर में, और फिर वो मर्यादा का आप लोगों के यहाँ तो मिल जाता होगा, कहाँ जाओ, कहाँ से लेकर के आओ, निकलवाओ, फिर अंतर्मुर्ध में ला करके उसे गर्म नहीं करो तो फिर उसमें फिर समूर्ध से जीव उत्पन्न हो जाते हैं, सैनी पंचेंद्री, कितना पाप हिंसा और फिर सब बहुत बहुत चक्कर हैं उसमें। तो क्या करें, सीधा सा उपाय है, घास ले आओ, फिर क्या करें, मिक्सी में उसे स्विच दबा करके, स्विच ऑन करके मिक्सी में उसको पीस लो, तो दूध निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, घास में से नहीं निकलेगा। अच्छा गाय ने जो दूध दिया तो खाया क्या था, घास ही खाई थी ना, और निकला क्या था, दूध, तो घास में से निकला ना, घास खा करके ही तो दूध निकला। अरे भाई प्रक्रिया है उसकी, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं उस प्रक्रिया को। वो जुगाली की प्रक्रिया है, माने वो गाय खाने के बाद बैठती है शांति से पेट भर के, और फिर उसे निकाल निकाल करके मुंह में उसका मुंह चलता रहता है, वो जुगाली चलती रहती है उसकी, वही वही चलता रहता है, तब जाकर के दूध निकलता है। यहाँ यदि आपको दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए, सार चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, बोले कर्णेंद्रिय से सुनने के बाद कुछ देर बैठकर विचार चिंतन करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव करता है बराबर, मन है उपयोग है, दौड़ता है तो दौड़ता होगा, उपयोग भले ही दौड़ता हो, लेकिन दौड़ते हुए उपयोग को समेटने की जिम्मेदारी किसकी है, और समेटने के लिए चाहिए अवलंबन। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सामायिक पाठ नहीं बोले, लेकिन सामायिक पाठ में जो बातें कही गई है, ये सब बातें तो आपके सामायिक के काल में किए जाने वाले चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए लिखी है। हमें पता नहीं है ना हम सामायिक के काल में क्या चिंतन करें, तो हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारी चिंतन की धारा में क्या चलना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक व्यवस्थित बातें प्रस्तुत कर दी सामायिक पाठ में लिख करके। क्या लिख दिया, तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रूप समूह रहे। ये कैसे लिख दी है प्रक्रिया, बोले इनसे भिन्न देखो, शरीर से भिन्न देखो, इससे भिन्न देखो, समता भाव कैसे कैसे हो सकता है, ये पूरी एक विधि प्रक्रिया उसके अंदर। और सुनिए, ये सामायिक पाठ तो उन ज्ञानियों ने अपने लिए लिखा था, आप अपने लिए लिखिए। मैंने अभी बीच में 2-4 महीने 4-6 महीने पहले
एक प्रवचन किया था, देव दर्शन कैसे। एक प्रवचन सुना होगा आप लोगों ने सबने, मोर देन 50,000 लोग उसे सुन चुके, थोड़े समय में 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 5,00,000 सुनेंगे उसे। मैंने वो जो प्रवचन में चर्चा की थी विपुल भाई, उस प्रवचन में जो चर्चा की मैंने, उसमें ये कहा कि आज तक तो आप दर्शन करते समय दौलत राम जी की स्तुति बोलते रहे और विद्वानों की स्तुति बोलते रहे, अब आप दर्शन करते समय अपनी स्तुति बोली। ऐसा सुनना भाई प्रसन्न हो प्रवचन, बहुत मार्मिक बिंदु है उसमें। देव दर्शन कैसे, ये चर्चाएं हैं उसमें, कैसे देव दर्शन, एक बार देव दर्शन करो तो सही, भगवान के सामने खड़े हो जाओ बस, और खड़े होकर के भगवान के स्वरूप के संबंध में जो आपके शब्द निकल रहे हैं, असली भक्ति तो वो है, ये तो नकल चल रही है दूसरों की सुन सुन करके। मैंने बोल दिया बस, और वो तो पाठ हमारे को याद है और बोल दिया हमने, चलता रहता है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान आप वीतरागी है, कैसा, ये असली भक्ति है। उनकी वीतरागता के बारे में चिंतन करना, उनकी सर्वज्ञता के बारे में चिंतन करना, उन्होंने जो उपदेश दिया है उसके बारे में विचार चिंतन करना। हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का करे। ये भी अवेजी वैसा पर लिखा हुआ है कि भाई साहब आपके लिखे हुए भजनों की एक अलग से पुस्तक छपनी चाहिए। ये अभी मेरे से थोड़े दिन पहले पूछा था इस भजन के बारे में, मुझे लग भी रहा था कि आप ही का होगा, लेकिन ये कंफर्मेशन मिल जाता है ना, एक जगह पर एक संकलन हो ना, कितनी भक्तियां लिखी है, कब से बचपन से गा रहे हैं वो सारी भक्तियां, ऐसा लगता है कितना गजब का स्वरूप है। यही तो सामायिक के काल में करना है, और करना क्या हमारे को, सामायिक के काल में क्या काम करना है बोलो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये जो वस्तु स्वरूप है, हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य अपनी अपनी सहज गुफा में, रहते पर से मौत यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव। ये जो चिंतन चल रहा है, वीतरागी भगवान का उपदेश जब आप बंद कान से सुनते हैं उसका नाम सामायिक है। वीतरागी जिनेंद्र देव को जब आप बंद आंखों से देखते हैं उसका नाम सामायिक है, बंद कान से सुनते हैं उसका नाम सामायिक है। सामायिक के काल में जिनेंद्र देव को देखा जाता है, और जिनेंद्र देव को देख करके अपने स्वरूप से मिलान किया जाता है, तब होती है सामायिक भगवान। सामायिक, असली सामायिक किसका नाम, जो जान दिया अरहंतम दमत उड़ंत पज्जेते हिम, सो जान दिया पाण मोहो खड़ु जानि तस्सरयम, इसका नाम सामायिक। अरहंतों से अपने मिलान का नाम सामायिक है। बोलो, अपने आप से मिलान करो, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप में समा जाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का नाम सामायिक है। और उस प्रयत्न के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस प्रक्रिया से हम आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे, बस वो चर्चा आचार्यों ने चिंतन में बांध करके रख दी है, ये सामायिक है। तो अपनी बात को हम यही विराम देते हैं। आज से सामायिक कैसी होनी चाहिए, जब बैठो भगवान के सामने, जब समय मिले शुरू हो जाओ, इसलिए अपने से अपने आप के मिलन के लिए, और निश्चित ही आत्मदर्शन होंगे, क्योंकि आत्मदर्शन तो इसी काल में होते हैं। हम सबको ऐसा आत्मदर्शन हो, इसी मंगल भावना से बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ईशना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।